जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं जब गुरु ग्रह प्रथम भाव में धनु लगन की कुंडली में होंगे तो उनका क्या फल होगा। हम सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में जानेंगे, ये किन के कारक होते हैं, और समझेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में कि फर्स्ट हाउस से कि हम क्या देखते हैं, किससे रिलेट रख करके देखते हैं। इस तरह से हम समझेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट गुरु ग्रह का प्रथम भाव में धनु लगन में क्या फल होता है यही समझना है तो आप इसको डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं 4 मिनट पे। तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं। गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं, जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। ये देव गुरु हैं। इन्हें देव गुरु की उपाधि मिली है। जिस प्रकार से ग्रह को देव गुरु कहते हैं, शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु कहते हैं, इस तरह से। और ग्रहों की श्रेणी में सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार की उपाधि मिली है। उसी प्रकार से गुरु को देव गुरु की उपाधि मिली है। इनकी कफ प्रकृति होती है। वात, पित्त, कफ 3 प्रकृति होती है। उसमें से कफ प्रकृति है इनकी। पित्त वर्ण के येलो कलर के होते हैं। आकाश तत्व ग्रह हैं और सत्व गुणों से युक्त है, यानी कि प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, सात्विकता गुरु प्रधान लोगों में होती है। ये एक्चुअली सिंबलाइज करके इस तरह से रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया है। और बात करें तो इनकी राशि धनु और मीन होती है। ये उच्च राशि में, कर्क राशि में जाकर के उच्च हो जाते हैं और मकर राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, अंक ज्योतिष की बात करें, तो जो नंबर 3 है वो गुरु ग्रह का अंक माना जाता है। गुरु ग्रह से हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं गुरु ग्रह से न्याय देखते हैं, हम संतान देखते हैं, भाग्य देखते हैं, धर्म और कर्म के कारक माने जाते हैं। हम धन देखते हैं, लक्ष्मी देखते हैं, हाँ, शुक्र से भी देखते हैं, राहु से ऐश्वर्य देखते हैं, लेकिन गुरु से भी धन और लक्ष्मी का विचार किया जाता है। हम गुरु ग्रह से गुरु देखते हैं, हमारे जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें सही पथ बताते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं, वो गुरु हमारे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, या कोई हमारे बड़े हमारे आसपास, या फिर तो गुरु प्रधान के लोगों को ये सब मिलता है और वो लोग ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं जो इस तरह से रोल प्ले करते हैं, किसी के लिए आदर्श होते हैं गुरु प्रधान जातक। और बात करें तो गुरु ग्रह से हम देखते हैं ये काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हैं लोग। टीचर, अध्यापक अच्छे होते हैं, समझाने का काम, और एक आदर्शवादी होते हैं। अगर हम देखें और तो आध्यात्मिकता से रिलेटेड, पारलौकिक जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों में देखा जाता है विवेक, पेशेंस देखा जाता है, धैर्य, बुद्धि, ज्ञान और स्वस्थ का भी विचार गुरु ग्रह से किया जाता है। संस्कारों का, व्यक्ति के मॉरल वैल्यूज़ का, सिद्धांतवादी का, प्रिंसिपल्स का, कि चाहे कभी किसी को देखा है ना लोगों को कि वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ते, मॉरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते हैं, वो गुरु प्रधान होते हैं। इस तरह से वो जो कार्य होते हैं ज्योतिषी के और पुरोहित के, ये सारे भी देखे जाते हैं। राजनीति, सम्मान और ये सब भी गुरु ग्रह से देखा जाता है। बड़े भाई के कारक होते हैं गुरु, और इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देखेंगे। इस तरह से इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं। देखिए, फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व, बाहरी वर्ण कैसा है, कद-काठी, आकृति, रंग रूप, ये सब। ना सिर्फ ये बल्कि स्वभाव भी देखते हैं, यानी कि ना सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स बट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। तो इस तरह से स्वभाव भी देखा जाता है। और देखा जाता है कि व्यक्ति का जो विवेक शक्ति, पेशेंस लेवल कैसा है और समाज में क्या प्रतिष्ठा है, और यही मस्तिष्क देखा जाता है फर्स्ट हाउस से। तो इस तरह से फर्स्ट हाउस के बारे में जाना हमने। अब हम बात करते हैं कि गुरु ग्रह का धनु लगन में क्या फल होगा। गुरु ग्रह जब भी प्रथम भाव में होते हैं तो ये सिंपल चीज़ें हैं, जो अच्छा सा पर्सनैलिटी है, कांतिमान जिसे हिंदी में इस तरह से कहेंगे, सुंदर व्यक्तित्व देते हैं और चतुर बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, दयालु बनाते हैं और सात्विक प्रवृत्ति का बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब धनु लगन में गुरु होंगे तो उसका क्या फल होगा। देखिए, धनु राशि जो है वो एक द्विस्वभाव राशि है और अग्नि तत्व राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु स्वयं होते हैं। गुरु यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो इस तरह से गुरु जो है वो अपने इफेक्ट ऐसे देंगे कि व्यक्ति को बनाएंगे दार्शनिक, व्यक्ति फिलोसोफर होगा, व्यक्ति जिंदगी से जुड़ी हुई बातें करने में समझ रखेगा, और एक दर्शन शास्त्री कैसे बातें करते हैं,
एक फिलोसोफर कैसे बातें करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें, गूढ़ बातें, जो कि कुछ किसी चीज़ों से रिलेटेड हो, जो जीवन के सत्य से रिलेटेड हो, ऐसी बातें करेंगे। और जिस तरह से हम बात करें और तो क्या फल देंगे ये व्यक्ति को बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व देते हैं, एक ज्ञानी विद्वान समझे जाते हैं समाज में, और एक काव्य के ज्ञाता होते हैं, लिटरेचर चीज़ें में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, साहित्य लिखना पसंद करते हैं, साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं, साहित्य से जुड़ी बातें और ये समाज की बातें इन्हें अच्छे से समझ में आती है। और वहीं से ये हम बात करें तो ये उनके विचार बहुत उच्च कोटि के होते हैं, उच्च विचार होते हैं। गुरु अपनी ही राशि में है तो इस तरह से ज्ञानी तो बनाता ही है, दयालु बनाता ही है, जो उनके बेसिक ट्रेट्स हैं वैसे तो बनाता ही है। और इनके जीवन में ये उनके ख्याति प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। ज्ञानी को तो सम्मान प्राप्त होता ही है। बस ये ही है कि अग्नि तत्व राशि है तो क्रोध या अहंकार नहीं होना चाहिए इन्हें इनके अपने जीवन में। ये फिर थोड़ा बुरा प्रभाव देता है। और हम बात करें कि धनु राशि में गुरु क्या प्रभाव देंगे, तो ये एक तो लग्नेश लग्न में बैठे हैं, एक ये ट्रेट है। और एक है कि चतुर्थेश लग्न में बैठे हैं। इनकी जो दूसरी राशि होती है, मीन राशि, जहाँ 12 लिखा हुआ है, 4th हाउस में है। और यहाँ पे बैठे ग्रह भी मैटर करेंगे ऑफ कोर्स, बट ये चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठे हैं। तो इस तरह से ये धन, ये सुख संपदा और भूमि भवन वाहन, माता, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। इनसे व्यक्ति जुड़ा रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और बात करें लग्नेश लग्न में है, व्यक्ति सेल्फ मेड है, व्यक्ति ने अपने आप को बनाया है, अपने परिश्रम से खुद को बनाया है, इस तरह से आप कह सकते हैं। लग्नेश में जब लग्न में होता है और अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके या बिना किसी की सहायता से अपने आप को उसने बनाया होता है, सेल्फ मेड होता है, ऐसा कह सकते हैं। और बात करें तो इनकी दृष्टि की, तो इनकी दृष्टि जिस तरह से 3 होती है, पंचमी दृष्टि होती है, सप्तमी दृष्टि होती है और नवमी दृष्टि होती है। तो पंचमी दृष्टि से ये देख रहे हैं पंचम भाव को, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और सप्तमी दृष्टि से देख रहे हैं सप्तम भाव को, जहाँ मिथुन राशि आ रही है 3 लिखा हुआ है, और नवमी दृष्टि से देख रहे हैं जहाँ 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि। तो जब बृहस्पति की पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है तो इससे संतान से, विद्या से जातक को लाभ होता है। अब मैटर करता है कि ग्रह कौन से बैठे हैं, ये भी एक मैटर करता है, बट ओवरऑल ये जिस्ट के रूप में ये यहाँ से लाभ प्राप्त होता है। बात कर रहे हैं सप्तमेश दृष्टि की, तो सप्तम भाव पर जहाँ मिथुन राशि आ रही है, वहाँ बैठे ग्रह अगेन मैटर करते हैं। कोई अगर ग्रह बैठे हैं इस तरह से, राहु बैठे हैं या फिर शनि बैठे हैं, तो उस तरह से अप्स एंड डाउन्स थोड़ा सा समझ लीजिएगा उनके ट्रेड्स के हिसाब से। बाकी तो ये ओवरऑल सामंजस्य से जीवन जीते हैं। इनकी जो विवाह के बाद का जो जीवन होता है, और व्यावसायिक अगर ये पार्टनरशिप में करते हैं व्यवसाय, सामंजस्य से ये अपना जीवन अच्छे से जीते हैं, जातक हो या जाति का। नवम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, सूर्य के साथ गुरु की मित्रता होती है। वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी मैटर करते हैं, लेकिन धार्मिक होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, संस्कारों में भी संस्कार, मॉरल वैल्यू से जुड़े रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और इस तरह से बहुत ही शुभ परिणाम ये होगा। पिता से भी इन्हें लाभ होगा, इनको भी पिता से लाभ होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। भाग्य की उन्नति होती रहती है और धर्म का ये पालन करते रहते हैं, और ऐसे जातक का जीवन, जातक या जातिका का जीवन जो है वो सभी सुख को भोगते हैं ऐसे, और गुरु लगन में हमेशा शुभ ही परिणाम देते हैं। इस तरह से हमने समझा। अब हम बात करते हैं किन नक्षत्रों में है। देखिए, अगर धनु राशि में है गुरु, तो या तो ये मूला नक्षत्र में होंगे, या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। केतु के नक्षत्र में गुरु गूढ़ विद्या की तरफ, गूढ़ ज्ञान की तरफ जातक को आकर्षित करता है। जातक को उनसे वैसे ज्ञान जो रहस्यमयी हो, फिलॉसफी के अलावा जो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ, इस तरह से व्यक्ति को, जातक को होता है, रुचि होती है ऐसे विषयों में, और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना उन्हें अच्छा लगता है, और फिर प्राप्त करने के बाद ज्ञान देना भी धर्मात्मा टाइप के होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात करें तो शुक्र का नक्षत्र है ये। इसमें थोड़ा सा विलासिता का भाव आ जाता है, वैभव का भाव आ जाता है, दिखावे का भाव आ जाता है। तो ये इस तरह से अगर शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है या दृष्टि में है, तो भी ये ऐसा ही फल देता है कि विलासिता या वैभव का जातक को भाव रहता है, दिखावे का भाव रहता है। तो ज्ञान के साथ साथ ये थोड़ा हो गया।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करें तो सूर्य का नक्षत्र होता है। सूर्य के नक्षत्र जब गुरु सूर्य के नक्षत्र में होते हैं तो शुभ परिणाम होता है, मान-सम्मान देते हैं, ज्ञान से मान-सम्मान पाते हैं। अगर कहीं सूर्य अच्छा प्लेसमेंट है, तो उस तरह से अपने ज्ञान से मान-सम्मान और एक तेज लेता है जातक अपने व्यक्तित्व में। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आज हमने ये जाना कि गुरु ग्रह जब धनु लगन में फर्स्ट हाउस में हो तो क्या फल देते हैं। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे-राधे।